हेलो गाइस, तो आज बात करते हैं पाइथन डाटा टाइप से। डाटा टाइप्स क्या होते हैं आज पढ़ेंगे। बिल्ट इन डाटा टाइप्स। बिल्ट इन डाटा टाइप्स क्या होते हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। वेरिएबल कैन स्टोर डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। वेरिएबल एक डब्बा कंटेनर कोई डाटा स्टोर करता है, वो किसी भी टाइप का होता है। वो नंबर में हो सकता है 1 2 3, या कैरेक्टर में ABCD, स्ट्रिंग में ABCD, या फ्लोट में पॉइंट वाली वैल्यू में। अभी देखते हैं क्या है वो। टेक्स्ट टाइप, जैसे कि स्ट्रिंग टेक्स्ट टाइप बोलते हैं। जैसे ABCD एक साथ लिखा, किसी का नाम एक साथ लिख रखा है, उसे बोलते हैं स्ट्रिंग टेक्स्ट टाइप में। न्यूमेरिकल टाइप में नंबर्स की संख्या में बोलते हैं 1 2 3 है तो INT, पॉइंट में तो फ्लोट, और 1 2 3 और ABCD ऐसे एक साथ है, जैसे A और एक साथ है, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर उसके बाद सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में लिस्ट होती है, मैपिंग में डिक्शनरी होती है, सेट टाइप में सेट होता है, फॉन्ट सेट होता है, बूल वैल्यू होती है। ये देखते हैं क्या होती है करके। जैसे कि हमने बात करी इंटीजर क्या होते हैं। जैसे कि 5 एक इंटीजर वैल्यू, इंटीजर यानी कि 1 2 3 वाली वैल्यू, उसे बोलते हैं हम इंटीजर वैल्यू। x इज इक्वल टू 5। अब हमने इसका टाइप पता किया, प्रिंट टाइप फंक्शन यूज किया हमने और x को प्रिंट किया। x इज इक्वल टू था 5, x एक वेरिएबल जिसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर है, और उसके बाद हमने प्रिंट किया x को। अब देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आई, क्लास INT, यानी टाइप बताया उसने, x का टाइप प्रिंट किया हमने, टाइप फंक्शन यूज किया और उसमें x को प्रिंट कराया। x का टाइप क्या था, INT टाइप, इंटीजर टाइप का है। INT इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, एक तो इंटीजर टाइप का होता है नंबर्स में, जो सिंपल नंबर है 1 2 3 4, बिना पॉइंट वाले नंबर। 1.2 ये नहीं है इंटीजर, सिर्फ 1 2 3 4 ऐसे 11 12 जो भी है, इनको बोलते हैं इंटीजर नंबर। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख रखा है x इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ये स्ट्रिंग है, इसे बोलते हैं शॉर्ट में STR। वैसे ये स्ट्रिंग हुई। जैसे कि पहले हमने प्रिंट में देख रखा था, जैसे कि हमने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर डबल कोट्स हम जो भी लिखेंगे वो एक स्ट्रिंग होती है। या फिर अगर जैसे x इक्वल टू 20 लिखा हमने, तो 20 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है जिसे बोलते हैं INT वैल्यू। उसके बाद x इक्वल टू हमने लिखा 20.5, ये क्या है, फ्लोट वैल्यू है, पॉइंट में है ना वैल्यू। अगर सिंपल 20 होता जी 0.5 कुछ नहीं होता, या बीच में पॉइंट होता नहीं, तो इंटीजर वैल्यू है। लेकिन अगर पॉइंट है तो ये फ्लोट वैल्यू, उसे बोलते हैं फ्लोट वैल्यू। या फिर एक आता है फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि x इज इक्वल टू 1 और j, यहाँ पर एक इंटीजर भी है और ये एक कैरेक्टर भी है, ABCD, इसको बोलते हैं कैरेक्टर। तो देख सकते हो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर। अगर यहाँ पर डबल कोट्स में होता तो आप कह सकते थे कि एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये बिना डबल कोट्स के, तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके बाद ये है लिस्ट, जैसे कि x एक वेरिएबल है, उसके अंदर ये सारी इसकी वैल्यूज है, ये लिस्ट में, इसको आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये है टपल में, तो उसके बाद फिर रेंज है। ओके, तो इनको आगे देखते हैं। सिंपल इसमें समझने वाली चीज ये है, आपको समझना है स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बस इतना समझना अभी बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं पाइथन नंबर्स में। नंबर्स अभी हमने देखा इंटर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। x इक्वल टू 1 ये INT हो गया, y इक्वल टू 2.8, अगर 2 होता तो इंटीजर होता, लेकिन 2.8 है, पॉइंट लग गया इसमें, तो ये फ्लोट वैल्यू। और एक इंटीजर है और एक कैरेक्टर है, जे ए सिंपल खाली ए है तो वो कैरेक्टर में है। अगर ABCD एक साथ है डबल कोट्स के अंदर तो वो स्ट्रिंग है। यहाँ पर नंबर और कैरेक्टर है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। उसका टाइप पता कर सकते हैं प्रिंट करके, और जैसे कि x इक्वल टू 1 लिखा है तो हमने किया प्रिंट टाइप x इक्वल टू 1 है तो x का टाइप पता देगा, इंट आ जाएगा आंसर। ओके, तो आप उसके बाद देखते हैं पाइथन कास्टिंग क्या होता है। पाइथन कास्टिंग मतलब कि कोई जैसे इंटीजर वैल्यू है, उसको हमने फ्लोट में कन्वर्ट करना है, या फ्लोट को इंटीजर में, या इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। ओके, तो उसके लिए देखते हैं, जैसे कि x इक्वल टू INT 1, तो हमने यहाँ पर एक x का मान है 1, और उसको हमने डाटा टाइप क्या दे दिया, INT, कि INT इंटीजर डाटा टाइप का है। क्योंकि अगर इसका हम डाटा टाइप ना दें, जैसे कि x इक्वल टू 1, फिर इसका डाटा टाइप हमें पता नहीं है। जब हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, जब उसकी वैल्यू देते हैं, तब उसका डाटा टाइप पता चलता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इंटीजर दिया, तो यहाँ पर पता चल गया कि इसका डाटा टाइप इंटीजर है। और जैसे कि उसके बाद y की वैल्यू है, इसका मान है 2.8, यानी कि एक फ्लोट वैल्यू है। अगर हम इसे अब इंटीजर में कन्वर्ट करें तो इसे बोलते हैं टाइप कास्टिंग। जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 को तो इंटीजर है वैसे, लेकिन फिर भी हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं कि इंटीजर वैल्यू है। और y इक्वल टू है 2.8, लेकिन हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, हम इसे इंटीजर वैल्यू में बदल रहे हैं। जैसे कि हमने इसके आगे लगा दिया INT के अंदर लिख दिया हमने y की वैल्यू, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है, पॉइंट के है और पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है वो नहीं आती है, इंटीजर है, फिर वो 2 आ जाएगा। और या फिर स्ट्रिंग में डबल कोट्स में है तो ये स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन अगर हम इसके आगे इंट लगा दें, इंट फंक्शन, तो यहाँ पर ये वैल्यू 3 होगी, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद एक्स वाई जेड प्रिंट करा तो 1 2 3 ये इंटीजर में कन्वर्ट होके वैल्यू आ गई। जैसे कि यहाँ पर समझ सकते हैं हम, एक्स एक वेरिएबल था, उसकी वैल्यू थी 1, जिसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद y एक वेरिएबल था,
जो इसकी वैल्यू थी फ्लोट में, 2.8 फ्लोट वैल्यू में थी, पॉइंट में थी, लेकिन हमने उसको इंट फंक्शन का यूज करके, इंट और ये कोष्टक इनके बीच में ये वैल्यू लिख करके हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। फिर एक जेड वेरिएबल था, इसके अंदर था स्ट्रिंग थी, एक स्ट्रिंग में 3 लिखा था, फिर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। ओके, तो उसके बाद अब आके देखते हैं, इसी प्रकार से हम फ्लोट को कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लोट को एक्स जैसे कि x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2.8 है, वहाँ वैसे ही हम फ्लोट फंक्शन का यूज करके इसको जो है कि फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि x इक्वल टू 1 है, अब ये इंटीजर वैल्यू है, लेकिन हम इसे फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1.0, y इक्वल टू 2.8 है, पहले से ही इंटीजर में है ना, फ्लोट में, तो ये फ्लोट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फ्लोट ये स्ट्रिंग में है, अब हम इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 3.0, उसके बाद फ्लोट में फ्लोट ये भी स्ट्रिंग में 4.2, क्योंकि इसके बाद डबल कोट्स के अंदर है, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी अब फ्लोट में। अगर हम इसका टाइप चेक करें, आप देखो जैसे कि प्रिंट टाइप ऑफ जैसे कर लेते हैं डब्ल्यू का, अब रन करते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है डब्ल्यू का टाइप फ्लोट, क्योंकि हमने जो ये 4.2 लेकिन ये डबल कोट से बता तो ये स्ट्रिंग में हो गया, हमने इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया है फ्लोट में। डब्ल्यू हमने जब प्रिंट कराया तो किस में है वैल्यू, फ्लोट में। इसी प्रकार से हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग हमने इससे पहले देख लिया है कि प्रिंट जो एक फंक्शन होता है उसके अंदर हमने हेलो प्रिंट करके देखा था पहले। वैसे हम स्ट्रिंग को देख सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है कि सिंपली डबल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू होती है प्रिंट कराने के लिए वो वैल्यू होती है स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पर एज इक्वल टू है डबल कोट्स में हेलो, ए का मान है हेलो, तो हमने प्रिंट ए कराया तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो, लेकिन ये टाइप क्या होगा इसका, वो होगा str, जिसे बोलते हैं स्ट्रिंग। ओके, तो अब हमें अगर स्ट्रिंग की रेंज पता करनी है, जैसे कि यहाँ पर हम एक फंक्शन का यूज करेंगे, जैसे कि प्रिंटफ फंक्शन है, हमने बी एक वेरिएबल है जिसके अंदर है हेलो वर्ल्ड, एक स्ट्रिंग है। अब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं बी प्रिंट कर रहे हैं, हम उसकी रेंज लिख रहे हैं कि 2 से 5 तक, इसे बोलते हैं स्लाइस, से बीच वाला। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइसिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने 2 की रेंज 5 तक की है, 2 से 5 तक की रेंज। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एरे चलेगा एक, ये होता है एक एरे। अरे हम आगे बढ़ेंगे कि एरे क्या होता क्या है, लेकिन इसमें इंडेक्सिंग होती है 0 से, यानी कि H वाला होगा 0 में, E वाला होगा 1 में, L वाला 2 में, और ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे होंगे। लेकिन मतलब समझने का तरीका ये है कि इंडेक्सिंग 0 से होगी। H है तो वो 0 में होगा, E है तो वो 1 में होगा। यहाँ ऐसे नहीं होगा कि H फर्स्ट में है तो फर्स्ट में होगा, नहीं, वो 0 से स्टार्ट होगा। तो अगर यहाँ पर इंडेक्सिंग करें तो 2 कहाँ पे आता है, 0 1 2, एल में आता है 0 ना 2, तो इंडेक्सिंग कहाँ से होगी, 2 से। दो में क्या है एल, फिर उसके बाद 2 आएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 प्रिंट होगा, 2 से 5 तक है, 3 में भी क्या है एल, फिर उसके बाद 4 प्रिंट होगा, 4 में क्या है 0, और फिर 4 में रुक जाएगा, क्योंकि उससे 5 से पहले का जो हमने रेंज दे रखा है 5, उससे पहले की वैल्यू प्रिंट करेगा वो। 2 से 5 की रेंज दे रखा है तो 2 3 4 ऐसी वैल्यू प्रिंट करेगा। आप ये वेबसाइट चेक कर सकते हैं W3 स्कूल, इसमें बहुत सारे फंक्शन इस तरह के दिए हुए हैं, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हमें कोई जैसे कि स्ट्रिंग है, अब इसको हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है, जैसे कि ए है, स्मॉल ए है, अब उसको हमने कैपिटल ए में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये वैल्यू है। हमने यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे अपर फंक्शन, प्रिंट ए प्रिंट किया डॉट अपर फंक्शन यूज किया तो हेलो वर्ल्ड क्या हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा आउटपुट, ये देख सकते हैं आप। ऐसे हम लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर करके लोअर फंक्शन का यूज करके ए डॉट लोअर, ए वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू है, प्रिंट करेंगे ए वेरिएबल डॉट लोअर फंक्शन का यूज करके। अगर हमें 2 स्ट्रिंग है, 2 वेरिएबल है ए और बी, इन दोनों को जोड़ना है, इसे कॉन्कैटिनेट बोलते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं, जैसे ए इक्वल टू हेलो, बी इक्वल टू वर्ल्ड, ये दोनों स्ट्रिंग है, लेकिन हम एक तीसरा वेरिएबल लेंगे सी, उसके अंदर ये दोनों वैल्यू रख देंगे ए प्लस बी, तो प्रिंट सी करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ रहा है। इस प्रकार से इस वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, आप इनको आप इजीली यूज कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं। मैंने बेसिक समझा दिया है, ये आप समझ सकते हैं, आप खुद आप इसमें देख करके।